हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10 के साइंस के वायरल एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की एग्जाम में यहाँ में काफ़ी आप लोग को हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एग्जाम देख के निकलने के बाद आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से आप लोग को कितने प्रश्न हूबहू देखने को मिला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है आर बराबर वो 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, एफ बराबर। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर होता है R/2, यानी कि 20 का 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर। अगला है, देखिए गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, फोकस, द्वारक, वक्रता केंद्र और ध्रुव। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि एफ बराबर क्या होगा, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, एफ बराबर होता है R/2, यानी कि 32 का आधा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। ठीक है, अवतल लेंस, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आँख का रंग निर्भर होता है। आँख का रंग निर्भर करता है, किस पर करता है, तो परितारिका पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा परितारिका पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। देखिए, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से जो है ना, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आप सभी याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अवतल लेंस की चश्मा, ठीक है, लगाना होगा। तो अवतल लेंस की सहायता से इसको ठीक किया जा सकता है। अगर दीर्घ दृष्टि दोष हो, आपसे पूछे कि दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है, तो उसे उत्तल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख लेते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को वे नहीं देख पाते। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुओं के वो साफ साफ देख लेते हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति ना ही नज़दीक की देख पाता है और ना ही वे दूर की वस्तुओं को देख पाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को जो है द्विफोक्सी लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो किसको, अमीटर को, सेल को, वोल्टमीटर को और गैल्वेनोमीटर को। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टमीटर को। अमीटर को जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सही उत्तर सही हो जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो विद्युत बल्ब होते हैं ना, उसके जो तंतु होता है ना, उसका निर्माण होता है टंगस्टन से किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट, 2, 3 ओम एवं 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। ठीक है, इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ समतुल्य प्रतिरोध होगा 4, 3, 7, 7, 8, 2, 9 ओम। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट कह रहा है, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए। देखिए, जो उपयोगी जो पवन ऊर्जा होता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए पवन की जो न्यूनतम वेग होती है वो 15 किलोमीटर पर घंटा होती है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, सब संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा
क्या है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस एलियम एंड एल्यूमिनियम इक्वल टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट कह रहे अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए जो अम्लीय विलयन होता है ना उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। अगर क्षार का आपसे पूछे कि क्षार का पीएच मान क्या होता है तो 7 से अधिक होता है, ठीक है। आपसे कई बार पूछ रहा है कि अम्ल जो होता है, ठीक है, अम्ल में क्या होना आवश्यक होता है? तो अम्ल में जो होता है ना वो हाइड्रोजन का होना आवश्यक होता है, ठीक है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी ये क्या करता है कि नीला लिटमस पत्र जो होता है वो लाल कर देता है, ठीक है। जबकि क्षार क्या करता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। एक है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। आपसे कई बार पूछा गया बुझा हुआ चूना, तो इसका सूत्र होता है CaO2, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लोग याद रखिएगा। कई बार आपसे पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसे हमने बता दिया। कई बार पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × हाफ H2O, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जिप्सम का होगा CaSO4 × 2H2O। ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? देखिए सबसे अधिक आघातवर्ध धातु की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सोना। एक वैसे चांदी होता है, ठीक है, वैसे सबसे अधिक आघातवर्ध धातु चांदी होता है, तो यहाँ पे दे दिया है सोना। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक कौन होता है, यानी कि, ठीक है, तो चांदी जो है वो सबसे अधिक धारा का अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। अगर चांदी ना दिया रहे तो आप लोग याद रखिएगा कॉपर जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है एल्यूमिनियम। सबसे विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है। अगर चांदी ना दिया रहे तो आप लोग मारिएगा कॉपर, अगर कॉपर भी ना दिया रहे तो एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? एल्किन का समान सूत्र क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा CnH2n। अगर आपसे पूछता कि एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा तो इसका होता है CnH2n+2। अगर आपसे पूछता कि एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा तो यहाँ पे हो जाता है CnH2n-2। तो यहाँ पे आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n। नेक्स्ट पूछ रहा है OH का प्रक्रियात्मक समूह का नाम क्या है? देखिए OH जो है वो एल्कोहल का है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि CHO का प्राकृतिक समूह का नाम क्या है तो वहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है एल्डिहाइड। अगर आपसे पूछता कि CO किसका प्रक्रियात्मक समूह है तो यहाँ हो जाता है कीटोन। अगर आपसे पूछे कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो यहाँ पे हो जाएगा COOH, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा, चार में से कोई एक का पूछना निश्चित है, ठीक है। जैसे 17 में हम लोग बताए कि एल्किन का समान सूत्र एल्केन और एल्काइन, ये तीन में से कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा। इसी प्रकार OH का जो यानी कि जो प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक है, तो ये 3-4 में से पूछेगा ही, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये चार में से कोई एक का एकदम पूछना लगभग फिक्स है। अगला एक द्रव धातु का नाम लिखिए। देखिए द्रव धातुएं जो होती है प्रायः कठोर होती है, लेकिन एक अपवाद में है ना। अपवाद में पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, ठीक है। और सोडियम एक ऐसा धातु है जो काफ़ी मुलायम होता है, इसे हम लोग चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम और लिथियम को, ठीक है। इसलिए सोडियम को जो होता है ना ये काफ़ी अभिक्रियाशील भी होते हैं, जिस कारण इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या, हमने जस्ट पहले इसका
उल्लेख किया था। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है ना वो कॉपर है ना। यानी इससे पहले अगर कॉपर ना दिया रहे तो अगर चांदी दिया रहे तो आप लोग याद रखिएगा चांदी, ठीक है। लेकिन अगर चांदी ना दे रहे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। अगला, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? देखिए वसा के जो पाचन के लिए ना, ठीक है, तो लाइपेज इसका एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट, कह रहा रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? फेफड़ों से, विक से, अकृत से और श्वासन नलिका से। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अकृत से। कह रहा न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाता है? साइटोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स और एक्सोन। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन तो होगा नहीं, एस्ट्रोजन तो होगा नहीं, एडेनिन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है। या तो फिर आप लोग याद रखिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन भी क्या है? एक पादप हार्मोन है। कई बार पूछा जा रहा है, ठीक है। पूछा जाता है ऑक्सिन के कार्यों को लिखिए। तो ऑक्सिन क्या करता है? पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा क्या करता है कि ये जो तना होता है उसको प्रकाश की ओर मुड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जो तना होता है ना उसको प्रकाश की ओर मुड़ने का कार्य करता है ना, प्रकाश की ओर मुड़ने में सहायक करता है। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? देखिए हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ना वो मुकुलन विधि द्वारा होता है, जबकि अमीबा में जो होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। आप सभी याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मुकुलन विधि द्वारा। नेक्स्ट, भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है किसमें? द्विगुणित, त्रिगुणित, पंचगुणित, अगुणित। तो जो भ्रूणपोष होता है ना वो द्विगुणित होता है। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगुणित। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? देखिए तो टोटल यहाँ पे 23, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र, समझे। यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चों। 46 में से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो वर्धी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। वर्धी गुणसूत्र यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। यही लिंग का निर्धारण करता है। पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को हूबहू एकदम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, किण्वन की क्रिया होती है। देखिए किण्वन की क्रिया जो होती है वो ईस्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट। नहीं हम लोग का, नहीं क्षार होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो हरे पेड़ पौधे द्वारा उत्पादित पदार्थ को ग्रहण करते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं उसको ये खाते हैं। यानी कि घास, घास जो है उत्पादक है। इसको कौन खाता है? तो इसको टीडा खाता है, टीडा, टीडा, ठीक है। टीडा को कौन खाता है? तो मेढक खाता है। तो ये हो जाएगा उत्पादक, या ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी, शाकाहारी। ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी। तो ये कुल 30 MCQ क्वेश्चन था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को कई क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। एग्जाम देने के बाद आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से आप लोग को कितने प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू देखने को मिला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग एकमात्र ऐसे चैनल है जहाँ से आप लोग को डायरेक्ट, जहाँ से आप लोग का कई